Hello everyone, welcome back. It's a remote sensing and GIS lecture. तो हम लोग सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है इमेज इंटरप्रिटेशन एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ओके, इमेज इंटरप्रिटेशन एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो उसमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में। ओके, तो क्या है कि जैसे रिमोट सेंसिंग हम लोगों ने की, ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग से जो डेटा मिलता है उसे हमें कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है, किसी के बारे में हमें कुछ समझो ना कि किसी के बारे में हमें कुछ डिसाइड करना है, कोई वेदर के बारे में या तो कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कोई डिसीज़न मेकिंग एक्टिविटी करनी है जब हमें, तो हम लोग ही रिमोट सेंसिंग से लिया हुआ जो डेटा रो डेटा है उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कि चलो रिमोट सेंसिंग से फोटोग्राफ्स वगैरह डाटा वगैरह तो मिल गया, पर ऐसे जो जब तक वो रो है, मतलब ऐसे उसका पूरी तरह से हम लोगों ने एनालाइज नहीं किया है, तब तक हम उस डेटा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग से लिया हुआ रो डेटा यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें है कि जो डाटा है, जो पिक्चर है, उसे अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा, उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी जो भी हो वो। और उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद वो डेटा है हम लोग कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इमेज इंटरप्रिटेशन, तो इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पिक्चर है, ठीक है, कोई भी पिक्चर है या कोई भी डाटा है, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसे कितना समझ सकते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसमें से कितना नॉलेज निकाल सकते हैं, उसे कितना रीड कर सकते हैं, उसे मतलब उसमें से कितना नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम इमेज इंटरप्रिटेशन कहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में इमेज इंटरप्रिटेशन ही आज हम लोग टॉपिक करेंगे, तो उसके बारे में आगे देखते हैं कि क्या है कि द एनालिसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग imaginary involves the identification of a various target in an image। ओके, कि हम जब ये इमेज का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो जो इमेजनरी होगा, मतलब कि रिमोट सेंसिंग से मिला हुआ हमें जो इमेज होगा, उसमें से हमें जैसे कोई भी टारगेट हो उसका है कि क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब कोई भी टारगेट है वो, या कुछ भी हो सकता है कि वेदर फैक्टर है या कोई भी मतलब टारगेट है, कि उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो क्या है। सबसे पहला स्टेप तो इंटरप्रिटेशन, मतलब उसके बारे में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज कलेक्ट करना है, ठीक है। फोटोग्राफ तो आ गया, पर अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसे कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करना रहता है। सेकेंड वन इज क्या है कि जैसे द रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी बाय द टारगेट इज मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय अ सेंसर एंड इट्स depicted as a image product। yes, okay, depicted as a image product, मतलब कि रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, वही बात बोली हुई है कि जो एनर्जीज है वो एमिट या ट्रांसमिट होके जो रिमोट सेंसर्स के पास जाती है, उससे है क्या होता है कि हमें एक पिक्चर मिलता है, हमें ऐसे एक इमेज प्रोडक्ट है वो हमारे पास आता है रिमोट सेंसिंग से। ओके, कि जिसे हमें आगे एनालाइज मतलब कि आगे उसे हमें रीड करना, आगे उसे हमें समझना रहता है कि जो एनर्जी ऐसे हुई होती है ट्रांसमिट या एमिट, उससे हमें है कि पिक्चर मिलता है। ओके, कोई भी टारगेट होता है या कुछ भी हो, तो उसका हमें कि बार बार जैसे हमने बात की ही थी कि रिमोट सेंसिंग कैसे होता है, वो पिक्चर ही कलेक्ट करता है, तो बस पिक्चर प्रोडक्ट हमें इमेज प्रोडक्ट मिलता है। An image is the
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सीन, मतलब कि कोई भी सीन हो रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी टारगेट है, या फिर मतलब टारगेट क्या है, कोई भी जंगल वगैरह है या तो कोई भी खेत है। हम लोगों ने आगे बात की थी कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग का। तो उससे हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर सीन, मतलब कि क्या है कि जैसे कोई भी जंगल है उसमें आग लग गई है, ऐसा कोई सीन क्रिएट हो गया है। इसके अलावा भी जैसे ग्लेशियर्स है उसमें से बर्फ़ पिघल रही है, ऐसे कुछ भी सीन क्रिएट हो तो उसका क्या है कि रिमोट सेंसिंग वो है, वो हमें पिक्टोरियल पिक्चर देता है, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंट इमेज क्या होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कि इमेज इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीन और ऑब्जेक्ट। मतलब कि इमेज है, इमेज क्या रहता है कि इमेज से हमें पता चलता है ना कि क्या हुआ, तो मतलब पिक्टोरियल एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन रहता है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या सीन का। देन नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ qualitative and quantitative information of an object from aerial photographs or the satellite images is known as a image interpretation. Yes, तो इमेज के बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि इमेज क्या रहता है कि जो एनर्जीज है वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, कि एनर्जी है वो एमिट हुई, ट्रांसमिट हुई, उससे एक फोटो एक इमेज आएगा। पर इमेज क्या है, कोई भी सीन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ऐसे कोई भी इमेज रहता है उसमें से द प्रोसेस ऑफ मतलब एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना, लेना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ओके, कि ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब कि हमें कोई काम का नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं कलेक्ट करना है। क्या है कि उसके जो इमेज है, ऐसी एक इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऐसी एक प्रोसेस है कि कोई भी इमेज है हमारे पास, ठीक है, तो उसके बारे में हमें क्वालिटी और क्वांटिटी हो जिसकी ऐसी इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो एरियल फोटोग्राफ्स है या कोई भी है सैटेलाइट इमेजेस, उसमें से हम लोगों को है कि ऐसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, तो उसे हम लोग है कि बोलेंगे इमेज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि it is done for the purpose of identifying the object and judging their significance in an image. Yes, कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो सही है या नहीं, इमेज का हमें आइडेंटिफिकेशन करना रहता है ना। कोई भी ऐसे समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कि वो पिक्चर में सही आया है या नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए ये है कि यूज़ होता है, ठीक है, कि अब इमेज इंटरप्रिटेशन है, उसकी प्रोसेस रहती है, तो उसकी प्रोसेस में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, तो नीचे जो 3 स्टेप्स दिए हुए हैं उसे हम लोग इमेज इंटरप्रिटेशन में इमेज इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि इमेज रीडिंग। तो इमेज रीडिंग का मतलब क्या रहता है कि क्या होता है कि हम लोग इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमारे पास एक इमेज है उसमें से हमें शेप, साइज, पैटर्न, टोन, टेक्सचर, कलर, शेडो, जैसे सिंपल आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह में पढ़ा था कि जैसे पानी वगैरह होगा तो उसका कलर ब्लू होगा, या फिर बोलते हैं ना कि वेजिटेशन होगा तो पिक्चर में ग्रीन कलर आएगा। तो 3 चीज़ें हैं इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए। क्या होता है कि इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए 3 चीज़ें हैं कि इमेज, फर्स्ट ऑफ इमेज रीडिंग, देन इमेज मेजरमेंट एंड इमेज एनालिसिस, ओके। तो इमेज रीडिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला कि जैसे टोन है, शेडो है, पैटर्न है,
उसके हिसाब से कलर है, उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि मैंने बताया कि वेजिटेशन है तो उसे ग्रीन कलर होगा उसका इमेज में, तो उसे इमेज रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसे इमेज को रीड करना बोलते हैं। फिर इमेज मेजरमेंट है, तो हम लोग मेजरमेंट से समझ सकते हैं कि क्या होता है इमेज मेजरमेंट वगैरह में, कि वही आएगा कि लेंथ वगैरह है, तो लेंथ है, लोकेशन है, हाइट है, डेंसिटी है, तो कितनी है उसकी। तो इमेज से हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ये सब पता लगाएंगे, उसे हम लोग है कि इमेज मेजरमेंट कहेंगे। एंड थर्ड वन है कि इमेज एनालिसिस is the understanding of a relationship between interpreted information and the actual status of a phenomenon and evaluate the situation। okay, कि हम लोगों ने जो इमेज से इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है, कि हम लोगों को जो डाटा मिला रिमोट सेंसिंग से इमेज, उससे हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया और एक्चुअल स्टेटस ऑब्जेक्ट का क्या है उसे हम लोग ऐसे कंपेयर वगैरह करेंगे। उसके समझो ना कि रिलेशनशिप है कि उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, सही है या नहीं, दोनों में एक समान आ रहा है या नहीं, वो हम लोग पता लगाएंगे, तो उसे इमेज एनालिसिस कहा जाता है। तो इसे इमेज इंटरप्रिटेशन है, उसमें हम लोग ऐसे 3 टाइप की प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप की प्रोसेस होती है इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए। एक तो इमेज रीडिंग कि जैसे कलर, शेडो, ऐसे टोन वगैरह से, टेक्सचर से पता लगाना। देन इमेज मेजरमेंट है कि हम लोगों को ऐसा सब कुछ पता लगाना कि हाइट वगैरह है उसकी, लोकेशन है, लेंथ है, मेजरमेंट का मतलब तो यही सब होता है। एंड देन एनालिसिस है, तो एक्चुअल स्टेटस और हम लोगों ने जो मतलब अपनी नॉलेज से जो स्टेटस वो किया है उसका गेन, उसके उस उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता लगाना, ठीक है, और उसके एवेल्यूट करना रहता है सिचुएशन को, उसे हम लोग इमेज एनालिसिस बोलते हैं। तो ये हो गया इमेज इंटरप्रिटेशन। तो क्या होता है कि इमेज इंटरप्रिटेशन है उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, कि फर्स्ट है कि इमेज इंटरप्रिटेशन है उसमें 2 टाइप में, एक विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड वन है वो डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन। तो विजुअल में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स जैसे विजुअल एनालिसिस ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस। ओके, तो एरियल फोटोग्राफ्स मतलब ऊपर से लिए हुए कोई फोटोग्राफ्स होते हैं या सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, ठीक है, कि रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट इमेजेस, उसका है विजुअल ऐसे इंटरप्रिटेशन। हम लोगों को मैन्युअली मीन्स कि देख के इंटरप्रिटेशन करना, देख के उसके बारे में जो नॉलेज है उसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कलेक्ट करना, उसे हम लोग विजुअल कहेंगे, हम कर रहे हैं, ठीक है। और डिजिटल इंटरप्रिटेशन में क्या रहता है, इंटरप्रिटेशन इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, कि डिजिटल में क्या रहता है, डिजिटल का मीनिंग हम सबको पता है कि डिजिटल में क्या रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इसी से हम लोग मोबाइल वगैरह से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉलेज को। और विजुअली में हम लोग देख के मैन्युअली है उसे नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। और डिजिटल में है कि हमने कुछ ऐसे डेटा डाल दिया उसके बारे में, तो है कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो हमें नॉलेज देता है उसके बारे में। तो ऐसा जो इंटरप्रिटेशन होता है इमेज का, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि डिजिटल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और विजुअली एक डिफरेंस भी आता है, आप लोगों की बुक में है कि विजुअल एंड डिजिटल इंटरप्रिटेशन के बीच में। तो ऐसे आप तो एक ऐसे लिख सकते हो कि एक ऐसे मैन्युअली विजुअली करना रहता है और एक तो डिजिटल है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। फिर क्या रहता है कि विजुअल इंटरप्रिटेशन में ऐसा रहता है कि जैसे कुछ हमें कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट, कोई मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमिकल बोल सकते हो उसको, पर डिजिटल है वो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि डिजिटल के लिए हमें जैसे बहुत सारे ऐसे डिजिटल इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनका कॉस्ट भी बहुत हाई रहता है। ऐसे
इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा विजुअल इंटरप्रिट, सबसे पहले तो इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब, एंड देन इमेज इंटरप्रिटेशन में हम लोग अंदर टाइप्स पढ़े हम लोगों ने कि विजुअल इंटरप्रिटेशन क्या होता है एंड देन की डिजिटल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो आज बस हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।